ये कहानी एक दुष्ट राजा और एक कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की तीसरी सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्लैडियस। रोम के राजा का यह मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए बेहतर होता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता में शादीशुदा सिपाही जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोचकर क्लैडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी इस आदेश का उल्लंघन किया उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर हो गए, विवश हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुप छुप कर युवा सिपाहियों की मदद की और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास जाते। वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते और उनकी शादी भी करवा देते। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा दी, लेकिन कहा जाता है कि सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता, किसी न किसी दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। वैसे ही वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में भी क्लैडियस राजा के कान में खबर पहुंच ही गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया था, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतज़ार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम एस्टेरियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वे लोगों को रोग से मुक्ति दिला सकते थे। एस्टेरियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी इस जादुई ताकत के बारे में पता था कि वे वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करेंगे तो उनकी बेटी की आंखों की रोशनी को वैलेंटाइन अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर सकते थे। वैलेंटाइन एक नेक दिल इंसान थे, वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी को आंखों की शक्ति देकर उसे ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और एस्टेरियस की बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्टेरियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत की बड़ी फिक्र लगी रहती थी और उसको फांसी दी जाने वाली है यह सोचकर उसको गहरा सदमा लग गया। और आखिरकार वो दिन आ गया 14 फरवरी, जब वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से ठीक पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज़ मांगा। उस कागज़ में उसने जेलर की बेटी के लिए अपना पूरा अलविदा संदेश लिखा। अलविदा संदेश के कॉपी के आखिरी पन्ने में वैलेंटाइन ने लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये वो लफ्ज़ था जिसे लोग आज भी याद करते हैं और वैलेंटाइन डे इसी याद में मनाते हैं। तो वैलेंटाइन एक तरह से प्रेम का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन पूरी दुनिया भर में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे से प्यार बांटते हैं। हालांकि भारत में प्रेम के और कई सारे उदाहरण हैं। राधा कृष्ण का उदाहरण, मीराबाई का उदाहरण, सावित्री का उदाहरण, सती सावित्री का उदाहरण और राम और सीता के उदाहरण समेत तमाम सारे उदाहरण अलग हैं। लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जो वैलेंटाइन डे का बहुत ज़्यादा महत्व है, मनाया जाता है, तो इसलिए हम भी उस कल्चर का फॉलो करते हैं, उसे अनुपालन में लाते हैं। तो यही कहानी है वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। यह चैनल एजुकेशन के लिए है, लेकिन आपको डे के बारे में भी पता होना चाहिए। यह भी एक एजुकेशन का पार्ट है, सोशियोलॉजी का पार्ट है, आपके समाज का पार्ट है। स्टे ट्यून रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। सवाल छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।